एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स के लिए बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है और ये बड़ी डिमांड भी थी तमाम इंडस्ट्री की और ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर्स की। इससे हमारी इंडस्ट्री का रिवाइवल कितना बेहतर हो सकेगा। ये जो 4 रुपये कीमत कम हुई है, इससे ओवरऑल जो पावर सेक्टर है हमारा, उस पर क्या कोई बोझ मजीद पड़ सकता है? इसका फिजिकल स्पेस कैसे क्रिएट होगा? क्या इसका असर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स पर जा सकता है? चूँकि क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म करके इसका स्पेस निकाला गया है, तो अब आगे क्या होने जा रहा है? सर्कुलर से बढ़ सकता है? इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, हेड ऑफ रिसर्च हैं, SDPI के एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया, ज़ाहिर है इससे हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू जनरेशन अच्छी होगी। लेकिन पावर सेक्टर हमारा क्या इस फैसले से मुतासर होगा या इसकी गुंजाइश मौजूद थी? जी बहुत शुक्रिया। एक अच्छा फ़ैसला है, खुशाइंद फ़ैसला है, लेकिन देखना ये है कि किस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है। अगर तो स्ट्रक्चरल मसाइल को, कैपेसिटी चार्जेस को कम करके रिलीफ दिया जा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका बोझ किसी और तबके पे डाल के, ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स पे डाल के दिया जा रहा है, तो ये अगेन एक एड हॉक मेजर होगा। इसको अगर मैं रिलेट करूँ IMF प्रोग्राम की कंडीशनैलिटी के साथ, IMF प्रोग्राम की कंडीशनलिटी है कि 2027 तक आपने सारी की सारी जो क्रॉस सब्सिडीज हैं उनको ख़त्म करना है, विच मीन्स रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए बिजली महंगी हो जाएगी और उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही होगी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन स्टिल अभी का जो फैसला है इंडस्ट्रियल सार्फिन के लिए तो खुशाइंद है, लेकिन पावर सेक्टर पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो डिटेल्स देखनी होंगी। क्या रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स में फिक्स चार्जेस डाल के जो पिछले साल ऐड किए गए थे, क्या उनको बढ़ाया जा रहा है, उसके थ्रू किया जा रहा है, या टैक्स पेयर के पैसे से बजट के थ्रू जो है वो इस चीज़ को फाइनेंस किया जाएगा। लेकिन जो आपने जिस तरह से अपने इब्तदाइये में बताया कि अगर इंडस्ट्री चलती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होता है, तो उससे भी पार टैरिफ जो है वो नीचे आता है, जो कि एक वर्चुअस साइकिल होगा पाकिस्तान के पार सेक्टर के लिए। लेकिन अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस पे, किस तरीके से इसको फाइनेंस किया जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन अगर मुल्क में इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ती है तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपके मुल्क में 40% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, तो आपका फाइनेंशियली और आपका जो टेक्निकली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है वो एक स्टेबल सेक्टर कंसिडर किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर हुकूमत इस विशियस साइकिल को जो बन गया था कि आपकी डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने से लोग सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगाने से आपका जो कैपेसिटी चार्जेस है पर यूनिट टर्म्स में वो बढ़ता है, तो उस विशियस साइकिल को एक वर्चुअस साइकिल बनाने में मदद मिलेगी। तो खालिद साहब, एज एनर्जी एक्सपर्ट, ये आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन और हुकूमत के लिए एक वाइबल ओपिनियन क्या होगी कि ये हुकूमत को, जैसे भी आपने कहा कि ये कैपेसिटी चार्जेस कम करके इसको करना ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर वही अगर रेजिडेंशियल लोगों पर, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स पर ये बोझ डाला जाता है तो फिर थोड़े अरसे बाद एक क्योस की सिचुएशन पैदा हो जाएगी? तो ये बेहतर और प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, बेहतर और प्रैक्टिकल सोल्यूशन एक ही है कि आप अपने ग्रिड की डिमांड बढ़ा लें। अगर ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो आप जो है वो कैपेसिटी चार्जेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पार टैरिफ को नीचे ला सकते हैं। लेकिन अभी जो अगर आप किसी एक एडहॉक मेजर की तरफ जाते हैं तो वो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में इसको ठीक करने का तरीका यही है, या तो डिमांड बढ़ा ली जाए या फिर आपके जो अंडर यूटिलाइज्ड पावर प्लांट्स हैं, खास तौर पे इंपोर्टेड कोल के जो प्लांट्स हैं, उनको आप अर्ली रिटायर कर दें, चाइना के साथ निगोशिएट करें, किसी एक वे में कार्बन प्राइसिंग के थ्रू करें, एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म के थ्रू करें, या अपने कोल पावर प्लांट्स को बैटरी एनर्जी स्टोरेज में रीपर्पस कर लें, तो आपका पावर टैरिफ लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो नीचे आ जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री को अब जो अभी गिवन एनवायरमेंटल रेगुलेशन है दुनिया में, खास तौर पे यूरोपियन यूनियन में, उसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, वो कहता है कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ सस्ती बिजली नहीं चाहिए, अब इंडस्ट्री को सस्ती के साथ साथ साफ बिजली भी चाहिए, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की। क्योंकि अगर आपकी जितना कार्बन कंटेंट होगा उसके मुताबिक वो टैक्स करेंगे यूरोपियन यूनियन में अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर तो हुकूमत का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इंडस्ट्री की कंजम्पशन बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, उनको इंसेंटिव देके, तो शायद लॉन्ग टर्म में
जब तक आप अपने ग्रिड से क्लीन एनर्जी का रेशो बढ़ाते नहीं है, तब तक आप ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकेंगे। तो हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बुनियादों पे सोचना है कि अगर आपने ग्रिड की डिमांड बढ़ानी है तो वो क्या इंडस्ट्रियल कंजम्पशन को बढ़ा के करना है, और साथ में क्या आप रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगा रहे होंगे, उसका रेशो बढ़ा रहे होंगे। अगर तो ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर स्ट्रक्चरली ये वाला डिसीजन बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप सिर्फ एडहॉक मेजर्स लेके सिर्फ इंडस्ट्री को कुछ अरसे के लिए खुश करने के लिए करें तो शायद लॉन्ग टर्म में ये वायबल नहीं होगा। और खालिद अभी भी ये 11.5 सेंट भी इंडस्ट्री के लिए तो काबिल कबूल उस तरह से नहीं है, चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो मुश्किलात हैं इस कॉस्ट की वो अभी भी बरकरार रहेंगी। लेकिन बहरहाल ये 4 रुपये की जो कमी है ये एक फिर भी एक बेहतर कदम तो है। अब ये इसमें मज़ीद कैसे ग्रेजुअली इजाफा किया जा सकता है? ये अभी फ़िलहाल 4 रुपये की ये कमी की गई है, आगे जब पीक सीज़न आना है गर्मियों का, जब वैसे ही कंजम्पशन बढ़ जाती है तो उसमें फिर मुमकिन हो सकेगा इस कीमत को और कम करना, चूँकि आप कह रहे हैं कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ेगी तो वो उससे फिर ये टैरिफ को अंडर कंट्रोल रखना पॉसिबल हो सकता है। देखें, अभी इस टाइम पे आपकी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसीज हैं कि रिकवरी रेशो जो है वो बड़ा कम है। अगर उसको, जो कि कुछ बेहतर हुआ है पिछले साल में, अगर उसको भी थोड़ा ठीक कर लिया जाए तो कुछ कुशन वहाँ से मिल सकता है। उसके बाद अगर आपकी डिमांड बढ़ती है, जो कि हम देख रहे हैं कि कुछ बड़ी है, अगर आप स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट को भी देखते हैं तो शायद आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकें। लेकिन जैसे ही आपने ठीक कहा कि गर्मियों में आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो फ्यूल भी जो है वो आपको पावर प्लांट्स, महंगे पावर प्लांट्स भी चलाने पड़ते हैं, तो आपका जो ये रिलीफ देना है ये शायद सस्टेनेबल ना रह सके। लेकिन अगेन, अगर मुल्क में एक रिवाइवल आता है, इंडस्ट्रियल रिवाइवल आता है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, तब जाके ये खुशाइन होगा, वगरना ये बड़ा शॉर्ट टर्म रहेगा। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अभी भी अगर इसको कम भी कर लें तब भी आप अपनी पीयर इकोनॉमीज के साथ इंडस्ट्रियल टैरिफ में कम्पीट नहीं कर सकते। बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इनमें बिजली इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो कम है। इसलिए हुकूमत को अगेन मेरा एम्फोसिस यही होगा कि जो आपके महंगे पावर प्लांट हैं, इंपोर्टेड कोल प्लांट हैं, उनको स्ट्रेटेजिक बुनियादों पे रीनिगोशिएट करें चाइना के साथ, उनको रीपर्पस कर लें इन बैटरी एनर्जी स्टोरेज। उससे आपका जो कैपेसिटी चार्ज है वो कम हो जाएगा और आप अपना जो सोलर का इनटेक आ रहा है ग्रिड में उसको भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो मुझे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर होते नज़र आए, बेशक उसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में नज़र आए, लेकिन वो एक अच्छी सस्टेनेबल चीज़ होगी। और खालिद साहब, इसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को इस वक्त क्या एक मैसेज जा रहा होगा? इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को गवर्नमेंट ने ये कमी करके इंसेंटिवाइज किया, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि उनके लिए भी बिजली की कीमत को कम किया जाए, जिनको सब्सिडी मिल रही है। उसके अलावा एक बड़ी तादाद है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ ज़ाहिर है जो जितनी ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसके लिए बिजली उतनी ही महंगी है, तो वहाँ भी कुछ इस तरह के इक़दाम लेना मुमकिन हो सकेगा इन फ्यूचर? देखें, अभी तो सीधा सीधा आपको नज़र आ रहा है कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी की वजह से आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन को ख़त्म कर देंगे 2027 तक, विच मीन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर हो, वो 200 यूनिट यूज़ करता हो, 300 यूनिट यूज़ करता हो, 700 यूनिट यूज़ करता हो, आपको एक एवरेज प्राइस पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देनी होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं वो इंसेंटिवाइज होंगे और मुल्क में शायद इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो बढ़ जाए। लेकिन गिवन के आपका जो टोटल कंज्यूमर्स हैं उसका कोई 50% प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली यूज़ करते हैं, तो शायद मुल्क में सोलराइजेशन, जो कि पहले बहुत ज़्यादा है, लोग ज़्यादा सोलर पैनल्स की तरफ चले जाएं, तो ये भी मुमकिन है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन अगेन इसी चीज़ से निकलता है कि आप रेजिडेंशियल कंजम्पशन को कम करते जाएं, रेजिडेंशियल कंजम्पशन का शेयर कम करते जाएं ग्रिड में, उनको सोलर पैनल लगाने दें, आप नेट मीटरिंग को बरकरार रखें, उसके बेनिफिट्स को बरकरार रखें और इंडस्ट्री को ग्रिड पे लेके आएँ। चाइना में देखें, इंडिया में देखें, तो जो इंडस्ट्री का शेयर है ग्रिड पे वो ज़्यादा होता है और रेजिडेंशियल कंजम्पशन का जो शेयर है वो कम होता है। तो अगेन नेपरा जो है वो नेट मीटर्ड कंज्यूमर्स के जो रेगुलेशंस हैं उसकी हियरिंग अगले हफ्ते में होनी है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा हमें देखना है कि किस तरीके से नेट मीटरिंग के बेनिफिट्स को बरकरार रखते हुए आप रेजिडेंशियल कंजम्पशन को रिप्लेस करते हैं विद इंडस्ट्रियल कंजम्पशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद वली, रिसर्च SDPI एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।